महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार और राज्यसभा नामांकन जैसे अनसुलझे मुद्दों को लेकर खुली चेतावनियों के बीच सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में तनाव बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को रिक्त राज्यसभा सीट के लिए मनोनीत किए जाने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी में असंतोष की खबरें सामने आई है। इस कदम से एनसीपी में असंतोष भड़क गया है। विशेष रूप से वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने नाराजगी व्यक्त की है, जो राज्यसभा सदस्य बनना चाहते थे। प्रमुख ओबीसी नेता भुजबल ने पार्टी की निर्णय प्रक्रिया में दरकिनार किए जाने की भावना का संकेत देते हुए लोकसभा और राज्यसभा दोनों चुनावों के लिए टिकट आवंटन की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, उन्हें टिकट न दिए जाने के पीछे कारण हो सकते हैं। कभी कभी ये नियति किसी प्रकार की मजबूरी होती है। ये पूछे जाने पर कि क्या लोकसभा और राज्यसभा टिकट को लेकर उनके साथ अन्याय हुआ है, भुजबल ने स्पष्ट रूप से नाराज होते हुए कहा कि ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। भुजबल ने कहा, ये सांसद बनने की मेरी इच्छा है, इसलिए मैं नासिक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार था। मुझे बताया गया कि दिल्ली में मेरा टिकट तय हो गया है। मैंने काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन जब नाम की घोषणा का फैसला 1 महीने तक लटका रहा तो मैंने काम बंद कर दिया, क्योंकि काफी अपमान हो चुका था। नासिक से टिकट अंततः शिवसेना के हेमंत गोडसे को मिला, जो चुनाव में प्रतिद्वंदी शिवसेना यूबीटी के राजा भाऊ बाजे से हार गए। अजित पवार ने शुक्रवार को अपनी पार्टी में स्पष्ट असंतोष को कम करने का प्रयास भी किया और कहा कि राज्यसभा उपचुनाव के लिए उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाने का निर्णय एनसीपी की शीर्ष इकाई ने लिया है। उन्होंने इन खबरों का खंडन किया कि भुजबल नाराज है। एनसीपी अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के सहयोगी ने खुद बताया है कि वो नाराज नहीं है। अजित पवार ने कहा, विपक्ष समेत कुछ लोग और हमारे करीबी दोस्त ऐसी खबरें फैला रहे हैं, लेकिन इनमें कोई सच्चाई नहीं है। अजित ने बताया कि जब उनकी पत्नी ने नामांकन पत्र दाखिल किया तो प्रफुल्ल पटेल और भुजबल समेत एनसीपी के प्रमुख नेता मौजूद थे। महाराष्ट्र में एक राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव 25 जून को होना है। फरवरी में राज्यसभा सदस्य चुने गए एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है। हालांकि सुनेत्रा पवार का निर्विरोध चुना जाना तय है, क्योंकि वो एकमात्र उम्मीदवार है। दूसरी तरफ शिवसेना विधायक संजय शिरसत ने महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार में देरी को लेकर कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस मुद्दे को और लंबा खींचा गया तो उसके गंभीर नतीजे होंगे। शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को कैबिनेट विस्तार के प्रति सुस्त रवैये के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। जून 2022 में पदभार संभालने के बाद से केवल 2 विस्तार हुए हैं। इस बीच शिरसत ने कहा, हर कोई मंत्री बनना चाहता है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कहता। आप इसे लंबे समय तक नहीं खींच सकते। ठोस निर्णय लेने का समय आ गया है। अगर मंत्रिमंडल विस्तार में और देरी हुई तो नतीजे बुरे होंगे। वे राज्य के मंत्री अब्दुल सत्तार ने भी जालना लोकसभा सीट से वरिष्ठ नेता राव साहेब दानवे की हार के लिए एकनाथ शिंदे सरकार से उन्हें निष्कासित करने की मांग करने वाले बीजेपी नेताओं पर शुक्रवार को पलटवार किया। सत्तार की विधानसभा सीट से लौट के बीजेपी नेताओं ने उनके निष्कासन की मांग करते हुए राज्य नेतृत्व को पत्र लिखा है। साल 1999 से जालना से सांसद रहे दानवे को 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की कल्याण काले ने 1 लाख से अधिक मतों से हराया है। सत्तार ने उन बीजेपी नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा, अगर दानवे जीतते तो वे सारा श्रेय लेते, लेकिन जब हार गए हैं तो मुझे दोष दे रहे हैं। इसके पहले हमने देखा कि कैसे आरएसएस ने अजित पवार से बीजेपी के गठबंधन पर सवाल उठाए। एकनाथ शिंदे ने भी बीते दिनों लोकसभा चुनाव में हार के लिए 400 पार के नारे को दोष दिया था। कहा गया कि अजित पवार भी मोदी कैबिनेट में कोई अच्छा पद नहीं मिलने पर नाराज है। खैर, खुलकर कोई कुछ भी नहीं कह रहा है, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में एनडीए के दलों में फूट की संभावना बढ़ती जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।